हेलो मित्रों, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि अंधविश्वास में इंसान इतना जीने लगता है कि उसे विश्वास कर लेता है, उस अंधविश्वास को विश्वास कर लेता है। उसको समझ ही नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि उसका जीवन तर्कयुक्त कभी बीता नहीं है। लोग कहते हैं कि मुझे समझाया गया है कि ईश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और बहुत लोग मानते भी हैं। जो लोग मानते हैं वो लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर के बिना सच में पत्ता नहीं हिल सकता। तो देखिए, अगर ऐसा जो मानते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता तक एक नहीं हिलता, तो ये जो क्रूर से क्रूर घटनाएं होती हैं, आप मानते होंगे कि वो भी ईश्वर की मर्जी से होती होगी। आपको कोई गाली दे दे तो वो भी ईश्वर की मर्जी ही होगी उसमें, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। रेप जैसे कांड हो जाते हैं तो वो भी ईश्वर की मर्जी से ही हुई होगी। आपकी टांगे टूट गई या आपके घर का कोई सदस्य मर गया तो वो भी ईश्वर की मर्जी रही होगी। तो इसमें आप परेशान क्यों होते हैं? अगर ये मानते ही हैं कि ईश्वर की मर्जी से सब कुछ होता है, तो फिर वहां पे आप परेशान क्यों होते हैं, व्याकुल क्यों होते हैं? इस पे विचार करिएगा, सोचिएगा। देखिए, कर्म का सिद्धांत बहुत महान बताया गया है। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, कर्म आपको करना पड़ेगा। अब किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते। अब आप इसको साबित करने में पूरा समय लगा भी देते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन अंततः आपको शून्य के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जमीनी हकीकत है। आप इस पे रिसर्च करिए, आप सोचिए, विचार करिए। शून्य के अतिरिक्त आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई चाटा भी मार दिया तो इसका मतलब ईश्वर की मर्जी के ही बिना, मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होता है, तो ईश्वर की उसमें मर्जी रही होगी, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। लोग मानते हैं, पूरा जीवन बिता देते हैं इसमें। देखिए, तर्क तो हर कोई कर सकता है, लेकिन आपको थोड़ी सी, हर कोई नहीं करता है तर्क। बहुत लोग मान्यताओं में ही जीवन बिता देते हैं और सिर्फ मानते हैं ऐसा। लेकिन तर्क करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। तर्क कोई भी कर सकता है। तो अंधविश्वास से निकलिए, निकलने की कोशिश करिए। किसी चीज पे विश्वास मत करिए, सोचिए। बहुत लोग हैं, सब लोग, बहुत सारे लोग हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी यहाँ नहीं होता। 5 साल की बच्ची का रेप हो जा रहा है तो इसका मतलब कि ईश्वर की मर्जी से ही हुआ होगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आप स्वीकार आपको करना होगा। फिर आप दुखी होते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको बुरा लगता है, वो फिर आपका भगवान कैसा है कि उसको बुरा नहीं लगता है? वो होने देता है। जब एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसे नहीं होने देगा तो वो ईश्वर है, वो तो सबको बनाया है जिसकी आप बात करते हैं, तो वो कैसे देख पाता होगा? तो इतना ही कहेंगे कि आप किसी भी चीज पे विचार करिए और अंधविश्वास में ज्यादा जीने की कोशिश मत करिए। तो इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।